Hello students, I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss the very first chapter of your civics book, that is of social and political science, and the name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? Those who are having old books, उनके बुक में चैप्टर नंबर 1 एक और है, वो चैप्टर आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको that chapter number 1 according to old book has been deleted many years ago. Okay, so our chapter number 1 would be what is democracy, why democracy. अब अगर हम टाइटल को डिस्कस करें तो क्या यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है? Yes, and which is that form of government? It is democracy. जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? डेमोक्रेसी. आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए होंगे, आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द पीपल आर एबल and in which the people are allowed to choose their representatives. जहां पे लोग अपने representatives खुद choose करते हैं. They are allowed to do it. It means we can say that democracy is a form of government in which leaders are elected by the people, right? कि जो leaders होंगे, जो representatives होंगे, जो हमें हमारे behalf पे represent करेंगे, वो leaders या वो representatives will be chosen by people themselves. So इस chapter में हम क्या discuss करने वाले हैं? In this chapter we'll discuss what is democracy. ठीक है, डेमोक्रेसी को समझने के लिए ये बेसिक डेफिनेशन तो हमारे पास है, बट क्या हम लोग इस डेफिनेशन पे रिलाई कर सकते हैं? नो. ओके, सो वील स्टडी डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी के डिफरेंट फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है एक्चुअली. ठीक है, एंड फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे. वो आगे वाला टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी. इट मींस Why is democracy important? उसके लिए हमें डेमोक्रेसी के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स को डिस्कस करना पड़ेगा. तो हम लोग वो आर्ग्यूमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, राइट? एंड एट द लास्ट वील अंडरस्टैंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, व्हाट इज डेमोक्रेसी. ओके, What is democracy? A simple definition. क्या दी हुई है हमें? We have been given a simple definition of democracy. अभी मैंने आपको बात करी ना कि democracy क्या है? It is a form of government in which the rulers are elected by the people. So यहाँ पे भी वही बोला गया है. देखिए, हम लोग ध्यान से देखेंगे कि democracy in simple words, democracy is described as a form of गवर्नमेंट. ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, कि जिसमें रूलर्स को लोगों के द्वारा चुना जाता है. ओके, सो दिस डेफिनेशन मेक्स वन थिंग क्लियर. ये डेफिनेशन एक चीज क्लियर कर देती है कि दैट रूलर्स इन डेमोक्रेसी आर इलेक्टेड बाय पीपल. सो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां पे रूलर्स को लोगों ने चूज नहीं किया, जैसे कि अगर कहीं पे किंग है, कहीं पे डिक्टेटर है, अगर उन्हें लोगों ने चूज नहीं किया तो इट मींस दैट कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. दैट कंट्री इज सिंपली अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी. हम लोग क्या कर सकते हैं इस डेफिनेशन के बेसिस पे? डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ इफ वी स्टडी दिस डेफिनेशन केयरफुली तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. हमने बोला कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब मेरा क्वेश्चन ये है, हु आर दीज रूलर्स? ये रूलर्स कौन होंगे? हु आर दीज पीपल? ये पीपल कौन होंगे जो कि रूलर्स को चूज करेंगे? एंड चूज करने का, इलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड. आई होप द सेम क्वेश्चंस आर ड्वेलिंग इन योर माइंड एज वेल, राइट?
So to get the answer of these questions, we need to study further. We need to study different features of democracy. Okay? See, यहाँ पे भी वही बोला गया है कि so we can easily say that because the rulers of the countries, कुछ ऐसे कंट्रीज जिनके रूलर्स को लोगों ने नहीं चूज किया, लाइक नेपाल, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, सो बेसिकली दीज कंट्रीज आर नॉन डेमोक्रेटिक. ये क्या हो जाएंगी? नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएंगी. बट दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट. इट इज वेरी गुड टू मेक अ स्टार्ट. शुरुआत करने के लिए तो ये बहुत अच्छी है, बट दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट. ओके? All the governments that hold elections, हम लोग तो simply कह रहे हैं कि wherever the rulers are chosen by the people, that form of government is called democracy. But कहीं पे भी अगर elections हो रहे हैं, can we call it a democracy? No. कुछ countries के example से अभी हम इसे समझेंगे. हमें यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सबसे पहले दो कंट्रीज का. ठीक है, हम उसमें बात करते हैं पाकिस्तान की. ठीक है, पाकिस्तान और चाइना का हमें यहां पे बोला गया है. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इन पाकिस्तान, यू नो बेटा, इलेक्शंस वर हेल्ड, द पीपल वर इलेक्टेड, बट दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, those rulers, those people, those representatives that were elected by the people were not actually the rulers. Why they were not the rulers? Because they were not having the power. क्योंकि उनके पास power नहीं थी. Okay? And in China, elections were held regularly. चाइना में elections regularly होते हैं. But everybody who wants to stand in election or who wants to contest elections, that person has to take the permission of a party. The major party of China, that is Chinese Communist Party. And that Chinese Communist Party tends to win elections always. अब एक ही पार्टी के लोग हमेशा खड़े होंगे, अपने पार्टी के मेंबर्स को ही वो परमिशन देती है केवल. ठीक है, सो अगर उसी पार्टी के लोग खड़े होंगे तो हमेशा जीतेंगे भी वो ही. तो बात क्या है यहाँ पर? The thing is that in Pakistan and in China elections were held. But then too, we cannot call Pakistan and China a democracy. Why cannot we call them a democracy? ये हम जब इनके features को, democracy के features को और detail में पढ़ेंगे, तो इसे हम और detail में discuss करेंगे. Now to understand the concept of democracy very well, let us start discussing the features of democracy. The first feature is major decisions by elected leaders. हमें बोला गया है कि डेमोक्रेसी हम केवल उस कंट्री को नहीं कह सकते जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं. Mere conducting or holding elections is not a sufficient condition. केवल इलेक्शंस हो पाना, कहीं पे अगर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं तो केवल वो एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. What does it mean? It means that there are some other conditions as well that needs to be followed. जिसके वजह से हम लोग किसी कंट्री को डेमोक्रेसी कह पाएंगे, उसके लिए कुछ और कंडीशंस भी वहां पे होनी चाहिए. The first is major decisions by elected leaders. Elected means chosen. ठीक है, elected means chosen. यहां पे उन लोगों की हम बात करें, उन लीडर्स की बात करें जिन्हें हमने चूज किया है. सो यहां पे बोला जा रहा है कि जो मेजर डिसीजंस होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही लिए जाने चाहिए. अब यहां हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पाकिस्तान का कि इन पाकिस्तान दिस रूल इज नॉट फॉलोड. व्हाई? व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ was a military person and he led a coup in October 1999. ठीक है? And he overthrew the democratically government. जो वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, परवेज मुशर्रफ ने उसे ओवरथ्रू कर दिया, उसे हटा दिया. And
he declared himself as the chief executive of the country and later he changed his designation और फिर बाद में उसने अपनी designation को change करके क्या बन गया वो? He became the president of the country. Okay? Now, if we talk about this situation, क्या डेमोक्रेसी में किसी पर्सन के पास ऐसी पावर होती है कि वो अपनी डेजिग्नेशंस चेंज कर ले? नो. आगे देखते हैं. आगे उसने क्या किया? इन 2002 में he held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. उसने खुद ने सोची, आप ऑर्डर पास करके अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया. कोई इलेक्शंस नहीं, कुछ नहीं. He declared himself the chief executive, then the president, and he ordered himself, he granted him the extension of 5 years. अपने आप को उसने 5 साल का और आगे एक्सटेंशन दे दिया. Meanwhile, after passing of this legal framework order, इस legal framework order को पास करने के बाद इलेक्शंस भी किए गए नेशनल और प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल पे. स्टेट जो असेंबलीज थी उन पे आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज पे इलेक्शंस भी किए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करने के बाद. इलेक्शंस किए गए तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी बोले? नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्यों? उसका रीजन आगे देखते हैं कि इलेक्शंस तो हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज भी किया गया, they were granted some powers, उनको कुछ पावर्स भी दी गई, but ultimately they were only the puppet rulers. Why? Because the final power to take all the decisions, क्योंकि सारी decisions लेने की जो final power थी, it rested with the military officers and General Pervez Musharraf himself. It means कि जो इलेक्शंस किए गए और इलेक्शंस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स या जो लोगों को चूज किया गया, they were not actually the rulers. वो तो रूलर्स तब बनेंगे ना बेटा when they will be having power, but they were not having the power. All the final power to take all the major decisions rested with the military officials and General Pervez Musharraf. Now, can we call Pakistan a democracy? No. आपको ये याद रखना है बेटा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फीचर्स में, जितने भी कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए जाएंगे उससे आपको पूछा जा सकता है कि why Pakistan cannot be called a democracy under Pervez Musharraf. So you should be able to answer at that time. Okay? So what is the conclusion? Hence we can conclude, हम ये कह सकते हैं, hence we can conclude that it was not a democratic country. Why? Because the major decisions were not taken by those who were elected by people. Decisions लेने की power democracy में किसके हाथ में होनी चाहिए? जिन्हें लोगों ने choose किया है. But these people who were taking decisions in Pakistan, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या मिलिट्री ऑफिशियल्स हो, these people were not chosen by the people. Okay. Hence we can conclude it was not a democratic country. The same thing happens in many dictatorships and monarchies. Dictatorships हुई, monarchies हुई, जहां पे single person rule करता है, क्या वहां पे राइट दिया जाता है उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का? नहीं दिया जाता. Thus we can conclude that in a democracy, वहां पे जो लोग डिसीजंस लेते हैं डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में, क्या वो पीपल के द्वारा चूज किए जाते हैं? नो. ओके, सो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो किसके हाथ में होती है? इट शुड रेस्ट और इट मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. इट मींस कि जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं पर इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में अगर मेजर पावर्स नहीं है तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. That country cannot be called a democracy. If we talk about the second feature, democracy must be based on free and fair elections. मतलब केवल elections होना is not sufficient. केवल elections होना काफी नहीं है. Elections कैसे होने चाहिए? Free and fair.
फ्री एंड फेयर मीन्स कि देयर शुड बी रीजनेबल चांस ऑफ लूजिंग। हर पार्टी का ये राइट हो, हर पार्टी अगर जीत सकती है तो वो हारने के भी चांसेस हो उसके। एंड फ्री एंड फेयर कब होंगे? व्हेन every person is allowed to stand in elections on the basis of some terms and conditions। कुछ terms and conditions तो होंगी, but everybody should get the fair manner, fair means to stand in election। okay? हमें यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है चाइना का, कि चाइना में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। कंट्री की पार्लियामेंट को चूज करने के लिए चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। एंड द पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्वांग्यो रेनमिन दाब्यो दुहाई, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पर यहां पे एक सिचुएशन है कि बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस में खड़े होने से पहले, इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने से पहले, अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वहां की जो मेजर पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी पर्सन को। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। व्हाई? क्यों हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है? क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी केवल टिकट ही उनको देती है जो कि उसके मेंबर्स होते हैं, या उससे जुड़ी हुई कुछ अदर जो अलाइड पार्टीज हैं, जो उससे छोटी छोटी जुड़ी हुई अलग पार्टीज हैं, उनको परमिशन देती है। जब टिकट ही उन्हें मिलेगा, जब एक ही पार्टी के मेंबर्स खड़े होंगे तो जीतेंगे भी वो ही। कैन बी कॉल्ड चाइना डेमोक्रेसी? नो, बिकॉज हियर इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल द रियल चॉइस। क्योंकि यहां पे इलेक्शंस लोगों को रियल चॉइस नहीं दे रहे। ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें यहां पे दिया हुआ है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ मेक्सिको। किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें? मेक्सिको का। ठीक है? ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट मेक्सिको, मेक्सिको गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1930 एंड आफ्टर दैट मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। हर 6 सालों में वहां पे कंट्री का प्रेसिडेंट चूज करने के लिए इलेक्शन होते हैं। ओके? बट अंटिल 2000 ईयर तक क्या हो रहा था? ईयर 2000 तक एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन किसके द्वारा जीता जा रहा था? इट वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी? PRI। PRI मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सो शुड वी कंसिडर मेक्सिको एज अ डेमोक्रेसी? क्या हम मेक्सिको को एक डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नो। Why? Because in Mexico also elections do not offer people the real choice। लोगों के पास तो real choice नहीं है। Why don't people have a real choice? Because in Mexico only single party is winning again and again। Why? Because it uses dirty tricks। आपको पता है ये जो PRI है, it uses unfair practices। The teachers of the government schools are asked to force the parents to vote for them। ऐसा नहीं है कि अदर पार्टीज यहां पे इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट कर रही। अदर पार्टीज डू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, बट दे नेवर मैनेज टू विन। व्हाई? बिकॉज PRI uses many dirty tricks। लाइक लास्ट टाइम पे इनके पोलिंग बूथ्स चेंज कर दिए जाते हैं, लोगों को फोर्स किया जाता है। दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, दे आर फोर्स्ड टू वोट फॉर PRI only। So this reason does not allow it to take a shape of democracy। It means that we cannot call Mexico as a democracy because in Mexico people are not allowed to choose their rulers। The elections do not offer them the real choice। हो सकता है लोग PRI को पसंद ही ना करते हो, but every time it somehow manages to win। Okay? Reading these examples, ये examples पढ़ के हमें क्या समझ में आया? We get a sense that we cannot call them a democracy। Democracy must be based on a free and fair election। जहां पे जो लोग पावर में हैं, where those who are actually in power or currently in power, they have a fair chance of losing। जो अभी पावर में है, उनका losing का, हारने का भी एक राइट होना चाहिए।
इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो एक बार पावर में आ गया अब वो कभी हार ही नहीं सकता. दैट पर्सन और दैट पार्टी शुड हैव a fair chance to lose. नेक्स्ट अगर हम लोग फीचर की बात करें, इट इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. इट इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. यहां पे बोला गया है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. हम ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए. वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? It means that all the citizens who are above the age of 18 years, they should be allowed to, they all are allowed to vote. It means they can cast their votes and they can choose their representatives. तो democracy क्या ensure करता है? In democracy, this is a fundamental principle. This is a basic principle that we all will be having political equality. No matter to which gender they belong, no matter to which caste they belong. It means irrespective of the caste, gender, religion, sex, everything, irrespective of anything, every person who is above the age of 18 years, that person will be allowed to vote. Okay? However, there are many instances, पर ऐसी बहुत सारे examples हैं जहां पे वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, इक्वल राइट टू वोट नहीं मिलता सभी को. फॉर एग्जाम्पल, अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया विमेन को वोटिंग राइट नहीं मिलता था वहां पर. एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया के सिटीजनशिप रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, वहां पे जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता जस्ट बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी. फिजी की अगर हम लोग बात करें, फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि जो एक इंडिजीनियस फिजी है, इंडिजीनियस फिजियन है, इट मींस कि जो फिजी से ही बिलोंग कर रहा है उस पर्सन के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एन इंडियन फिजियन. ओके, डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? कैन वी कॉल देम अ डेमोक्रेसी? नो. We cannot call Saudi Arabia, we cannot call Fiji, we cannot call Estonia a democratic government. Why? Because in a democracy, everybody has political equality. But here, the fundamental principle of political equality is violated. So the feature of democracy that is being highlighted here is that in a democracy, each adult citizen, democracy में क्या होगा? हर एडल्ट सिटीजन के पास वन वोट और वन वैल्यू होगी. इट मींस सभी का वोट वन काउंट होगा. नोबडी विल बी गिवन 5 वोट्स और 10 वोट्स. ओके, एंड एवरी वोट विल हैव इक्वल वैल्यू. हर वोट की क्या होगी? इक्वल वैल्यू होगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो फीचर है डेमोक्रेसी का, इट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ के आए हैं. रूल ऑफ लॉ, व्हाट डज इट मीन? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द सेम लॉ अप्लाई टू एवरीबडी. जो कानून है वो सेम होगा, सेम लॉ, सेम रूल्स विल अप्लाई टू एवरीबडी एंड नो वन विल बी अबव द लॉ. और लॉ से बढ़कर कोई भी नहीं होगा. इट मीन्स एवरीबडी विल बी इक्वल इन द आईज ऑफ law. Everybody will be equal in the eyes of law, no matter whether he is a president, no matter whether he is a prime minister, no matter whether he is a common man. Everybody will be treated equally. Okay? And there will be some rights of the citizens. Citizens के कुछ rights होंगे जिसकी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. आज मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, टेल मी वन थिंग बेटा, क्योंकि कोई पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, सो ऑन द बेसिस ऑफ इट, लाइक इट हैज वन द इलेक्शंस, तो क्या केवल इस बेसिस पे वो गवर्नमेंट अलाउ हो जाती है, एबल हो जाती है टू रूल इन विच एवर वे इट वांट्स? जिस भी तरीके से रूल करना चाहे क्या वैसे रूल कर सकती है? नो, इट कैन नॉट रूल इन विच एवर वे इट वांट्स. इट मीन्स इट हैज टू रिस्पेक्ट सम लॉज, इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजंस. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है. वी हैव
been given here the example of Zimbabwe. किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें? जिम्बाब्वे का, कि जिम्बाब्वे में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं बट दे आर ऑलवेज वन बाय अ पार्टी, ZANU PF, ZANU PF. This party uses unfair practices. क्यों जीतती है हर बार ये एक सेम ही पार्टी? क्योंकि ये पार्टी unfair practices को यूज करती है to win the elections. Okay, and these unfair practices are against the principles of democracy. Over the years, इतने सालों में इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट मुगाबे, he has changed the constitution several times. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया है और चेंज करके क्या किया? He has increased his power. अपनी पावर को बढ़ा लिया है उन्होंने and अपने आप को लेस अकाउंटेबल बना लिया है. लेस अकाउंटेबल मीन्स अपनी जिम्मेदारियां कम कर ली, अपनी आंसरेबिलिटी कम कर ली. ओके इन अ डेमोक्रेसी पीपल एंड अपोजिशन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ऐसे ही होता है डेमोक्रेसी में. आज हम लोग या जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो पार्टी नहीं जीती, द पार्टी दैट डज नॉट विन, that party makes the opposition. Are we allowed to criticize the government? Yes, we are allowed because we are a part of democracy. But in Zimbabwe, the political parties, those who are in opposition and the other people are not allowed to, these people are not allowed to like point out something. They are not allowed to criticize the government. चाहे government कुछ भी करे, पर वो government को criticize नहीं कर सकते. गवर्नमेंट जो है यहाँ की जिम्बाब्वे की, इट ऑल्सो इग्नोर्स द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के भी जजमेंट्स को इग्नोर करती है. ओके, टेलीविजन, रेडियो, इट मींस जो भी पूरा मीडिया है, द मीडिया, द प्रेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इट मींस मीडिया इज नॉट अलाउड टू पब्लिश और टू प्रिंट और टू विजुअलाइज एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का उन पे भी कंट्रोल है. Now if I ask you, what does this example show? जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है ये हमें क्या बता रहा है? जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें ये बताता है बेटा that the most approval, the popular approval of the rulers is necessary. रूलर्स का पॉपुलर होना या पॉपुलरली उन्हें चूज किए जाना जरूरी तो है, but it is not the sufficient condition. Why? Because popular governments can be undemocratic. जो गवर्नमेंट्स लोगों के द्वारा चूज की गई हैं, जो पॉपुलर है, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं. लाइक द वन वी सॉ इन जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ना तो मीडिया की रेस्पेक्ट करती है, ना ऑपोजिशन पार्टी, ना पीपल. वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है. Nobody can criticize the government. Can we call it a democracy? No. So popular leaders can be autocratic in a democracy. The state should respect some basic rights. क्योंकि गवर्नमेंट जीती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी कुछ भी करेगी. That party has to respect some basic rights. They should be free to think. People should be free to think. लोगों के पास सोचने का, ओपिनियन रखने का, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने का, पब्लिक ग्रुप्स बनाने का, आगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को डिस्कस करने का, इन सब चीजों के राइट लोगों के पास होने चाहिए. बट इन जिम्बाब्वे पीपल वर नॉट अलाउड टू डू सो. राइट? नेक्स्ट इज everyone should be equal in the eyes of law. What does this mean? कि हर डेमोक्रेसी में सभी लोग जो होंगे, they will all be equal in the eyes of law. It means no one will be above and no one will be like nobody. चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, no one will be above the law. कोई भी लॉ से बढ़कर नहीं होगा. कुछ राइट्स होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर सिटीजन को दिए जाएंगे एंड दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी आई होप आप सबको पता होगा, कोर्ट्स आते हैं इसके अंदर जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं.
सो ये जुडिशरी के द्वारा जो ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, दैट ऑर्डर्स शुड बी ओबेड बाय ऑल. बट इन जिम्बाब्वे इट वाज नॉट लाइक दैट. वहां पे तो गवर्नमेंट कोर्ट के जजमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कॉल जिम्बाब्वे अ डेमोक्रेसी. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट वांट्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती सिंपली बिकॉज इट हैज वन द इलेक्शंस. क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं. इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक लॉज. उन्हें कुछ बेसिक लॉज, कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. इन पर्टिकुलर इट हैज टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी में हो चाहे कुछ लोग, पर उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. उनको कुछ राइट्स देने पड़ेंगे. ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशंस, प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर कंसल्टेशन करके डिसीजंस लिए जाएंगे. So we get here the fourth and the final feature of democracy. और ये final feature क्या है democracy का? It is a democratic government. कोई भी democratic government जो होगी, it will rule within limits set by the constitutional law and citizen for rights. इसका मतलब क्या हुआ कि हर democratic government एक ऐसी government होगी जहां पे government को कैसे rule करना पड़ेगा? According to the limits set by the constitution, and it has to respect the rights that are being given to the citizens by the constitution. Okay? So these examples are many. We have many examples where elections are held, जहां पे elections तो होते हैं, but we cannot call them a democracy because where people are allowed to deny to vote, like people are not allowed to vote, जहां पे लोगों को deny किया जाता है, ठीक है, where people are denied right to vote freely due to lack of free and fair elections, क्योंकि वहां पे free और fair elections नहीं है, right? So we can conclude that a true democracy, क्या बोला गया है यहाँ पे? True democracy. तो किसी भी true democracy में क्या features होने चाहिए? पहले feature की अगर बात करें तो in a democracy rulers are elected by the people. ये तो हमने पढ़ लिया था, but the elected rulers should have the power to take the major decisions. Elected rulers के पास ही major decisions लेने की power होनी चाहिए. Okay? Second is, in a democracy elections are held regularly. Elections तो democracy में होते हैं regularly according to universal adult franchise, but these elections should be free and fair. It means they should provide a fair choice to the people. Okay? Third is, in a democracy all people without any distinction, किसी भी distinction के basis पे, कोई भी distinction नहीं होना चाहिए किसी भी criteria के basis पे, चाहे caste हो, creed हो, color हो, sex हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स के बीच में. एंड दे शुड ऑल बी गिवन वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू. इट मींस एवरीबॉडी शुड हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी. फोर्थ फीचर की अगर हम लोग बात करें तो इन अ डेमोक्रेसी द एक्सरसाइज ऑफ देयर चॉइस ऑफ इलेक्टिंग देयर रूलर्स लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द रूल्स. इट मींस जब हम अपने पॉलिटिकल फ्रीडम को, हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी को एक्सरसाइज करके जब हम रूलर्स को चूज करेंगे तो एट दैट टाइम दोज रूलर्स विल फॉर्म द गवर्नमेंट, बट दे शुड रेस्पेक्ट सम राइट्स गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दे शुड वर्क विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट की है उन्हें उसी के अंदर काम करना पड़ेगा. सो हियर वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के फेवर में, अगेंस्ट में, इन वीडियोस से रिलेटेड हम लोग, इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.